खुशामदीद करते हैं आपको आपके चैनल खौफिस्तान 555 में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये कहानी कराची के एक पुराने इलाके लियारी में कब्रिस्तान की है जिसे लोग खामोश बाग कहते हैं। ये कहानी है यासीन की जो इस कब्रिस्तान का पहरेदार था। कमज़ोर दिल अफराद से गुजारिश है कि इस कहानी को अपने रिस्क पर देखिए क्योंकि ये कहानी इंतहाई खौफनाक और डरावनी है। तो चलिए दोस्तों अपने कानों में हेडफ़ोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। दुआओं के हिसार के साथ कहानी को शुरुआत करती हैं। यासीन 45 साल का एक मामूली आदमी था जो 20 सालों से इस कब्रिस्तान की देखभाल करता था। एक रात जब वो अपनी झोपड़ी में बैठा था तो इसे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ एक बच्ची की होती है। यासीन टॉर्च लेता है और कब्रिस्तान में घूमने लगता है। जहाँ-जहाँ से उसे आवाज़ महसूस हो रही होती है, वो हाथ में लालटेन लिए उसी कब्र के पास चला जाता है। कब्रों के दरमियान से गुज़रते हुए इसे एक पुरानी कब्र पर सफ़ेद कपड़ों में एक बच्ची नज़र आती है। जब वो करीब जाता है तो बच्ची गायब हो जाती है। चूँकि ये एक कब्रिस्तान था इसीलिए यासीन को लगा क्योंकि वो 20 साल से यहाँ पे था तो उसने कहा कि ऐसे हज़ारों वाक़यात होते रहते हैं तो ये भी एक उन्हीं में से ही होगा, वो टाल देता है। लेकिन जब दूसरी रात आती है और जब भी वो कब्रिस्तान ही के करीब देखभाल के लिए जिस झोंपड़े में वो रहता है, वो वापस सोने जाता है दूसरे दिन तो उसको फिर से एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। रात को फिर वो लालटेन लेता है और बाहर निकलता है कि आखिर क्या माजरा है। वो फिर देखता है, फिर उसी कब्र के पास एक बच्ची खड़ी होती है, करीब जाकर देखता है अब की बार तो वो गायब फिर हो जाती है। इसी तरह यासीन कहता है कि अब मैं नहीं उठूँगा, ये यहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसी तरह से बात-बात पर 3 से 4 रातें गुज़र जाती हैं और वो बच्ची की रोने की आवाज़ और दोबारा से यासीन जो है वो जाता है तो कब्र तक वो लड़की उसे ले जाती है। इस रात से यासीन को हर रात वही बच्ची नज़र आने लगती है, वो रोती है और यासीन की तरफ उँगली उठाती है, बार-बार यासीन की तरफ उँगली उठाती है। यासीन इस तमाम माजरे को समझ नहीं पाता और घबरा जाता है। काफ़ी रातें गुज़रने के बाद वो कुछ जो है ना सोच लेता है कि अब मैं इसको जो है ना वो ज़िक्र करता हूँ किसी से, कि बच्ची का नज़र आना, ऊपर से एक कब्र की तरफ वहाँ तक रुक जाना और उसके बाद फिर अपनी उँगली उठा देना और फिर गायब हो जाना। अगले दिन कब्रिस्तान में यासीन जो है वो एक बुज़ुर्ग से इस तमाम चीज़ का ज़िक्र करते हैं जो 30 साल पहले से ही जो है वो यहाँ पर आया करते थे। यासीन बता देता है कि मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ बाबा और 7 साल की एक बच्ची जो है ना वो मुझे जो है ना इतनी करीब कोई नज़र आती है। तो सारा माजरा उन्हें बताता है। वो कहते हैं किस कब्र के पास तुम्हें वो लड़की नज़र आती है? तो वो बताते हैं कि भाई देखो यहाँ पर मुझे ना एक बच्ची नज़र आती है। तो वो बताते हैं कि जिस बच्ची को तुम देख रहे हो, इसका कत्ल हुआ था और कातिल कभी भी नहीं मिला है और ये यहाँ पर ये बच्ची जो है ना ये काफ़ी सालों पुरानी ये कब्र है। इस रात से यासीन को हर रात वो बच्ची नज़र आ रही होती है, वो सब बता देता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वो बुज़ुर्ग को ये भी बताता है तो वो कहते हैं कि कुछ पढ़-वढ़ कर बख्श दो तुम लेकिन तुम्हें बच्ची क्यों नज़र आ रही है? काफ़ी रातें इसी तरह से गुज़र जाती हैं। अचानक से फिर एक रात जो है ना बहुत ज़्यादा उसको रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो पहली बार बच्ची बोलती है उसे कि अब मेरी मदद करो। तो यासीन हिम्मत करके कहता है कि क्या बात है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो कहता है मेरी मदद करो कातिल यही है। ये कहती है और रोती हुई वो गायब हो जाती है। यासीन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्ची कब्रिस्तान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है और वहाँ से फिर गायब हो जाती है और वहाँ पर एक ताज़ा कब्र बनी होती है। अगली सुबह यासीन पुलिस को बुलाता है और कब्र को खुदवा देता है जहाँ पे उस बच्ची ने इशारा किया होता है। कब्र में दफन शख्स वही था जिसे 30 साल पहले इस बच्ची को कत्ल किया था। इसकी जेब में एक पुरानी तस्वीर मिली, वही बच्ची सफ़ेद कपड़ों में थी। आपको ये वाक़या इंतहाई हैरत में डाल देगा। यासीन साहब कहते हैं कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि जब हमने कब्र को पुलिस की मौजूदगी में खोदा। 30 साल पहले इस बच्ची को कत्ल करने वाला ये वही शख्स था और उसकी जेब में जो तस्वीर मिली, यहाँ तक कि कब्र के अंदर जो कातिल था वो तो गला सड़ा सा था, लेकिन उसकी कब्र में से एक तस्वीर मिली जो कि जो है वो उस बच्ची की थी जिस बच्ची को यासीन बार-बार देख रहा था।
इस रात से कब्रिस्तान में ना सिर्फ एक बल्कि दसियों बच्चों की आवाज़ें और मज़ीद आने लगीं। यासीन को समझ आ गया कि वो कातिल सिर्फ एक बच्ची का नहीं है बल्कि कई बच्चियों का कातिल है वो। यासीन अब हर रात इन बच्चियों की रूहों को देखता, वो इससे कहती कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी कब्रों को ढूँढो। क्योंकि एक की कब्र तो मिल गई कि ये बच्ची का कातिल तो ये है, लेकिन बाकी की और उसको रूहें नज़र आने लगी। 1 महीने बाद पुलिस ने इस कातिल के घर से 12 बच्चों की हड्डियाँ बरामद की और सबको दफना दिया गया। लेकिन यासीन अब कभी पहले जैसा नहीं रहा दोस्तों। लोग कहते हैं कि अब भी अगर आप रात को खामोश बाग के पास से गुजरें तो आपको यासीन की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चों से माफ़ी मांग रहा होता है कि इसने 20 सालों से इनकी मदद क्यों नहीं की। कहते हैं कि यासीन अब भी इस कब्रिस्तान में रहता है, लेकिन जिंदों में नहीं, क्योंकि यासीन की मौत कुछ ही लम्हों बाद हो जाती है। और इसी तरह से लोग कहते हैं कि यासीन पहले परेशान था कि इसे क्यों दिख रहे हैं ये सब, और अब वो भी उन्हीं का ही हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्ची दास्तान थी जो वहाँ के ही एक और नए गोरकन ने हमसे शेयर की, जिसका नाम अमजद आलम था। ये यासीन का बहुत ही पुराना दोस्त था। इस कहानी के अंदर ये सच्चाई थी कि दोस्तों, अगर आपके करीब भी कोई ऐसे कातिल घूम रहे हैं और जिन लोगों ने बेजान लोगों की जानें ली हैं या कुछ भी इस तरह का काम किया है, तो आप ज़रूर लोगों को आगाह किया करें। और ये एक ऐसा सच्चा वाक़या था जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी को सुनने का बहुत शुक्रिया। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो लाज़मी कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए।